आज हम आए हैं गुड़गांव सिकंदरपुर फर्नीचर मार्केट में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंडिया का फर्नीचर मार्केट का बिज़नेस, कितना बड़ा बिज़नेस है ये, कैसे चलता है और इसमें अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आपके लिए क्या स्कोप है। इवन हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी डिस्कस करेंगे इस सेक्टर में। माना फर्नीचर हम मंथ्स में चेंज नहीं करते, लेकिन फिर भी इंडिया का बिज़नेस अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 बिलियंस डॉलर्स का है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे होटल्स बन रहे हैं, अगर स्कूल्स कोई ओपन हो रहा है, लोग शॉप्स खोल रहे हैं, ऑफिसेस खोल रहे हैं, कहीं एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, सब जगहों पे हमें फर्नीचर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इवन रियल एस्टेट की ग्रोथ भी फर्नीचर मार्केट के बिजनेस को सपोर्ट करती है। इतने सारे नए घर बन रहे हैं, नए फ्लैट्स बन रहे हैं, लोग जब अपना घर खरीदते हैं तो वो अक्सर नया फर्नीचर भी खरीद ही लेते हैं। पहले लोग 10-20 साल तक सेम फर्नीचर के साथ चलते थे, लेकिन आजकल लोग फर्नीचर से भी जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए जल्दी अपना फर्नीचर चेंज कर लेते हैं। और कोविड टाइम में चाहे जितने बिजनेसेस ने लॉस देखे हो, लेकिन फर्नीचर मार्केट के बिजनेस ने तब भी सेल करी। लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला, लोगों ने ऑफिस चेयर और टेबल्स बहुत ऑर्डर किए, जिससे इन लोगों की काफ़ी अच्छी सेल हुई। लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीदने का सोच रहे थे तो दो तरह की मार्केट है इसमें, एक है ऑर्गेनाइज्ड और एक है ये अनऑर्गेनाइज्ड तरह की मार्केट। अभी भी इंडिया में 70 to 80% फर्नीचर मार्केट का बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड में बड़े प्लेयर्स आते हैं, जैसे पेपरफ्राई, अर्बन लैडर, गोदरेज इंटीरियो, आइकिया। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड मार्केट से बाय करोगे तो आपको वारंटी, फिक्स्ड प्राइसिंग, ब्रांडेड क्वालिटी और इवन ईएमआई के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आपको चीप प्राइसिंग और अपने हिसाब से आप कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हो। अब बात करते हैं कि फर्नीचर किन किन मटेरियल से बनता है। जो मोस्ट कॉमनली सबको मालूम है वो है वुडन फर्नीचर। इंडिया अपने वुडन फर्नीचर के लिए काफ़ी फेमस है। राजस्थान है उनमें से एक जहाँ पे वुडन फर्नीचर बनता है, स्पेशली जोधपुर में, और वहाँ से काफ़ी फर्नीचर एक्सपोर्ट भी होता है। और इंडिया के लिए जो मेन मार्केट से वुडन एक्सपोर्ट करने के लिए वो है यूएसए, यूके, जर्मनी, यूएई, और बाकी भी मटेरियल्स हैं जिनसे फर्नीचर बनता है, जैसे मेटल्स हो गए, प्लास्टिक हो गए। और आपको इंडिया के मैक्सिमम घरों में आपको प्लास्टिक की चेयर्स देखने को मिली जाएंगी। वुड भी अलग अलग टाइप की होती है, जैसे शीशम, टीक, ओक। टीक और ओक महंगी मानी जाती है क्योंकि इनके ट्रीज को मैच्योर होने में 20 से 60 ईयर्स तक लग जाते हैं। थोड़ा आप अपने फर्नीचर के बिजनेस के बारे में बताएंगे? हमारा जो बिज़नेस है वो हम सॉलिड वुड में काम करते हैं सारा। टीक वुड, शीशम वुड, हमारा प्लाईवुड का कोई भी आइटम नहीं होता, सॉलिड चीज़ होती है। जो भी हम आइटम बनाते हैं घर के यूज़ का आइटम होता है और 15 से 20 साल उसको आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। तो कौन सी वुड आप ज़्यादा यूज़ करते हो? टीक और शीशम। टीक और शीशम। अच्छा, अगर किसी को टीक और शीशम में पहचान करनी हो तो किसी तरह कर सकते हैं? मैम वो सिर्फ कारपेंटर ही अगर आपके साथ है तो वो पहचान कर सकता है, वरना उसके ग्रेन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो टीक का ग्रेन्स होता है वो ब्राउन कलर का ग्रेन्स आता है, टीक और का जो ग्रेन्स होता है, और शीशम का जो ग्रेन्स होता है वो रेड आता है। और ज़्यादा कौन सा बिकता है? टीक शायद ज़्यादा महंगा होता है। हाँ जी, टीक ज़्यादा महंगा होता है, वो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जिसको सागवान बोलते हैं। अच्छा। सागवान भी 6-7 तरीके की होती है, आसाम टीक, सीपी टीक, आइवरी टीक, बर्मा टीक, घाना टीक, नागपुर टीक। और जो आपका अपना ये बिजनेस है, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आगे कहाँ कहाँ सप्लाई करते हो? कस्टमर्स को या बड़े बड़े शोरूम्स को भी या बड़े ब्रांड्स को भी? ज़्यादातर हमारा जो काम है ना वो रिटेलिंग है। अच्छा, रिटेलिंग का है। कस्टमर से डीलिंग है ज़्यादातर। बाकी अगर बल्क में किसी को क्वांटिटी चाहिए होती है तो हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल होता है। अच्छा, अगर कोई कस्टमर है जो बड़े ब्रांड्स पे जाता है, अगर उसको इस ब्रांड में क्यों आना चाहिए? लोगों को इतना डाउट रहता है कि ये शायद क्वालिटी अच्छी यूज़ नहीं करते होंगे या वुड का रहता है, ऐसा मतलब अगर नहीं किसी नहीं, को... ऐसा कुछ नहीं है। उनका क्या होता है, जो बड़े बड़े शोरूम्स पे काम होता है ना, उनका मेन फोकस होता है फिनिशिंग पे। वो मटेरियल क्या लगाते हैं उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पॉलिश का जो उनका काम होता है ना, वो ज़्यादा मेन पॉइंट है। हमारे पास लोअर क्लास का लेबर होता है, मटेरियल हम सेम ही यूज़ करते हैं, लेकिन बल्कि हमारी जो वुड होती है ना वो टॉप नॉच क्वालिटी होती है। अच्छा। हाँ जी। तो आपके कहने का मतलब है कि पॉलिशिंग से फ़र्क पड़ता है। तो वो पॉलिशिंग आप लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते? उनके पास जो होते हैं पूरे कैबिन वगैरह बने हुए होते हैं, ये हमारे पास ओपन शॉप्स हैं, यहाँ हम उस तरीके का पॉलिश करा नहीं सकते। और इसलिए रीज़न है कि लोग उन शोरूम्स पे हाँ जाना प्रेफर करते हैं। वही रीज़न, और इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं, सिर्फ एक पॉलिशिंग के लिए, पॉलिश की वजह से। और ब्रांडिंग भी कि उनकी वो प्रीमियम वो तो ब्रांडिंग उनका एडवर्टाइजमेंट हुआ है, ब्रांड बना हुआ है। बड़ी बड़ी कंपनियां, आइकिया वगैरह हो गया, वुडन स्ट्रीट हो गया, अर्बन लैडर हो गया, हर आदमी जानता है। हम छोटा स्टॉल लेके बैठे हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो वहाँ पे चीज़ 1 लाख की मिल रही होती है, वही सेम चीज़ आपके यहाँ 40,000 की हम बना मिलती के है। देते हैं, लोग डिज़ाइंस वगैरह लेके आते हैं और खुश होके जाते हैं यहाँ से।
कस्टमाइज्ड ये डिजाइन। जो हमारा सारा आउटलेट बाहर लगा हुआ है, ये सारा वुडन स्ट्रीट पे चेक कर लेना, सब डिजाइन है उनके पास। ये जो हमारा आइटम 25-30 हज़ार रुपए की रेंज का है, वो आइटम उनका होगा 50 से 55 हज़ार रुपए की रेंज का। अच्छा, ये वाले सारे। हाँ जी। ओके। और क्या नाम है आपके शोरूम का? एनबी फर्नीचर एंड इंटीरियर डेकोरेटर, और ये सिकंदरपुर में है। सिकंदरपुर, नाथुपुर, सेक्टर 24। देखो, जब हम ये फर्नीचर मार्केट बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में आता है कि हमें बहुत सारा कैपिटल चाहिए, और ये बात सच भी है। अगर आप डिज़ाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग से लेके अपना खुद का शोरूम ओपन करना चाहते हो तो हाँ, आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए हो सकता है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसकी सप्लाई चेन में कहीं अपने आप को फिट कर लो। सप्लाई चेन मतलब प्रोडक्ट के बनने से लेके जब तक वो कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता, जितने भी बीच में काम होते हैं वो उसकी सप्लाई चेन होता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए होता है फर्नीचर को बनाने के लिए, जैसे वुड हो गई, फैब्रिक, ग्लास, हार्डवेयर, प्लास्टिक। तो आप इस मार्केट के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर भी बन सकते हो। फिर आते हैं डिज़ाइनर्स, जैसे सोफ़ा कैसे दिखेगा, मेजरमेंट कितनी होगी। ये कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिन्हें एआई कभी फुली रिप्लेस नहीं कर सकता। अब वो टाइम गया जब आपको करियर के लिए बस डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या गवर्नमेंट जॉब ही समझ में आती थी। ये कारपेंटर्स, पॉलिशिंग, फिनिशिंग वाले स्किल्स की बहुत डिमांड है। वेयर हाउसेस चाहिए होते हैं फर्नीचर को रखने के लिए। अगर आपके पास इतनी बड़ी कोई स्टोरेज स्पेस है तो उसको आप रेंट या लीज पे दे सकते हो। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स वाले चाहिए होते हैं फर्नीचर की डिलीवरी के लिए। शोरूम खोल के बेचना महंगा ऑप्शन है, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, खुद ना मैन्युफैक्चर करके कारपेंटर से करवा के। कहीं बड़े ब्रांड्स भी यही करते हैं। बड़े शहरों में रेंट पे फर्नीचर देना भी काफ़ी ट्रेंड में है। फ्यूचर में मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर फर्नीचर का काफ़ी स्कोप है, क्योंकि लोग स्पेस सेव करना चाहते हैं। फ्लैट्स तो बन रहे हैं बहुत, लेकिन उनमें स्पेस उतना नहीं है। अब टाइम ऐसा आ गया कि हमें ट्रेडिशनल जॉब्स, ट्रेडिशनल करियर्स को छोड़ के कुछ अलग सोचने की नीड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।